तो फाइनली सपना पहुंच गई अपने ससुराल अपनी बेटियों से उनके दादा दादी को मिलाने के लिए। तो पड़ोसी को और अंशु के सीने में सांप क्यों लौटा। तुरंत पड़ोसी का वीडियो आता है विथ रिकॉर्डिंग, विथ जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग डालते हुए और दिखाते हुए। इससे साफ साफ पता चलता है कि पड़ोसी को वो क्लिप क्यों दी गई, दिखाई क्यों गई। तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और तड़कते भड़कते ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी हाँ, सपना ने लास्ट वीडियो डाला था कि मुझे ससुराल जाना क्यों पड़ रहा है, और जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि मम्मी पापा याद कर रहे हैं अपने पोतियों को तो मुझे मिलवाना चाहिए। लेकिन मिलवाकर आई सपना उसका अपडेट नहीं दिया, उससे पहले ही पड़ोसी ने अपडेट दे दिया कि ये जाकर वीडियो बनाकर डाले, उससे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ ताकि लोगों को पहले ही पता चल जाए। कितनी बड़ी चालाकी सपना के साथ, मतलब अभी भी उसके साथ में चालाकी। इंसान अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करके सब कुछ भुलाकर उन दिनों को उस घर में फिर से अपना कदम वापस रख कर जाए तो ये लोग ना सुख चैन से उसको रहने नहीं देंगे, सीने में सांप लौटने लगेगा। और सबसे ज़्यादा तो सांप मुझे लग रहा है इन पड़ोसी साहब को और जो वहाँ पर छोटी जीजी हैं उनके सीने में सांप लौटा है कि कहीं ये आना जाना ना शुरू कर दे भैया, जो मेरा प्लानिंग है, जो मेरा षड्यंत्र है वो कहीं फेल ना हो जाए। तो सीसीटीवी कैमरा में पड़ोसी ने दिखाया, पड़ोसी ने बड़े भाव से अपनी खुशी जाहिर की कि चलो अच्छा है पोतियों को उसके बाबा दादी से मिलाने चली आई, इतना बवंडर करके नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में भाई साहब अगर आपका भी माइंड उस तरह से रहता ना तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा आप भी करते। लेकिन दूसरों को नसीहत देना आपको बहुत तरीके से आता है ना। आप पड़ोसी जो हो भरपूर मज़ा इसका आप ले रहे हो वीडियो बना बना कर। इस सास ससुर और बहू के बीच की जो दूरी है और कंट्रोवर्सी है उसका मज़ा आप ले रहे हो, क्योंकि आपको वो मज़ा लेने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। अंशु तो अपने वीडियो में डाल नहीं सकती क्योंकि गलत हो जाएगी कि देखो भाभी आई हैं तो मैं उनके बारे में ऐसे डाल रही हूँ। तो पड़ोसी साहब को ये पूरा डिपार्टमेंट दिया गया है कि तुम ये लोगों को बताओ। जैसे ही सपना उस घर से वापस गई वैसे ही पड़ोसी साहब ने आओ देखा ना ताओ वीडियो बनाकर डाल दिया, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी डाल दिया कि देखो कैसे ये आए हैं और कैसे गए हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज डाला है वो कुछ मिनट का है, ज़्यादा देर तक रुकी नहीं थी सपना। पोतियाँ अपने बाबा दादी से मिली, उसके बाद से तुरंत वो वापस चली आई। अपने कार से गई थी सपना बाहर, सपना के साथ कुछ लड़के गए थे या उसके भाई थे, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का जो स्क्रीन होता है थोड़ा सा फटा फटा सा दिख रहा था, तो समझ में नहीं आया। वो लोग बाहर खड़े थे, सपना और उसकी बच्चियां अंदर गईं और इन भाई साहब ने बताया कि बच्चियां जो छोटी वाली है ओगो से खेल रही थी और ओगो जैसे ही बाहर आया अंशु तुरंत ओगो को, जो उनका डॉगी है, उसको अंदर खींच कर ले गई। मतलब एक कुत्ता भी समझदार होता है, अपने लोगों को पहचानता है। इतने दिनों बाद उन बच्चियों से वो कुत्ता मिला है फिर भी वो प्यार से उनके पास में जा रहा है और मैडम ये जो छोटी जिज्जी हैं उसको खींच रही हैं। मतलब यार बच्चे और डॉगी में इतना मतभेद नहीं करना चाहिए। न बच्चा जानता है न वो डॉगी जानता है कि इंसानों के बीच में चल क्या रहा है। बच्चे भी भगवान का रूप निश्चल स्वभाव से, उनके मन में न कोई छल न कोई कपट न कुछ भी, और डॉगी वफादार, वो अपने मालिक के लिए वफादार है। और उन बच्चों का तो बचपना बीता है उस डॉगी के साथ में। तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ऑगी पीछे से बच्चों के पास जा रहा है तो रस्सी से खींच रही है छोटी जिज्जी। लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले वीडियो बनाकर डालने का रीज़न क्या है। पड़ोसी साहब को ये बात बताई गई, इन्होंने बोला कि बच्चियां मिलने आई थी, इनको सीसीटीवी फुटेज, अब ये पड़ोसी साहब के यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है या मैं ये सास ससुर ने लगवाया हुआ है सीसीटीवी फुटेज, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाहर का वो जो भी है सीन दिखाई दे रहा है। सपना अपने कार से उतरी है, बच्चियों को लेकर अंदर गई है और अंदर से बाहर आई है, उतने तक ये इन्होंने स्क्रीन लगाकर
दिखाया है। सपना के नाम का व्यूज सबसे पहले मुझे मिले। सपना जाकर बाद में बताएगी, बाद में हम ही बता देते हैं। सपना अभी कल वीडियो डालेगी, वो दूसरे पहले दिन का वीडियो दूसरे दिन डालती है, तो वो कल का वीडियो आज डाली है और आज जो मिल के गई है वो कल डालेगी, कल अपडेट देगी। लेकिन भाई साहब को बहुत तेज मची थी कि दुनिया को बताएं, सच सच बताना कि सीने में सांप लोटा है कि नहीं, कि कहीं बच्चियां मिलना जुलना करने लगेंगी तो ये सास ससुर का मन जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी परिवर्तन हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है जो उस बाबा दादी को अपनी पोतियों की तरफ खींच रही है। और अभी अभी देखो ना, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होंगी तैसे तैसे इनका प्यार और भी ज़्यादा होगा दोनों का, क्योंकि ये उनके ही बच्चों की दोनों औलादें हैं। बहू के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो उनका प्यार जागेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है कि इन दोनों के कलेजे में सांप लौट रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। पड़ोसी साहब ने बोला, अब इनसे बुलवाया गया है, पड़ोसी साहब ने बोला नहीं, इनसे स्क्रिप्ट लिखकर बुलवाया गया है कि सपना आने के पहले कुछ भी संदेश दे देती कि हम मिलने आ रहे हैं, बच्चियों को मिलाने आ रहे हैं, तो बच्चियों के लिए कुछ मतलब प्लानिंग किया जाता या उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती या उनको जो पसंद है उसके लिए वो सब कुछ अरेंज करते। लेकिन अचानक से सपना लेकर चली आई तो कुछ भी उन्होंने अपने तरफ से नहीं किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है सपना जाने के बाद बदनाम करे कि इतने दिनों बाद बच्चियां मिली हैं तो इन्होंने बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले से बताती तो कुछ उसके लिए अरेंज होता। तो सबसे पहले मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि इसके पहले भी सपना ने एक बार फ़ोन किया था इस सास ससुर को कि मैं वापस आ रही हूँ वहाँ पर शिवपुरी में। तो सास ससुर ने बोला कि यहाँ पर तेरा क्या काम है, यहाँ पर मत आना। तो क्या पता सपना के मन में डर हो कि मैं बताऊं तो हो सकता है कि घर से ये लोग चले जाएं या घर में मिले ही नहीं या कुछ भी हो सकता है। भाई तुम ही लोग शतरंज के खिलाड़ी थोड़ी हो, वो भी कुछ खिलाड़ी है, कुछ तो खेल समझिए उस घर में रहकर शतरंज के बारे में। तो आपने अपने तरफ से सफाई दे दी, लेकिन वो भी बताती तो उसके मन में भी डर रहता कि कहीं मैं बताऊं और ये लोग घर छोड़कर भाग न जाए। तो वो देखना चाह रही थी कि जाने के बाद रिएक्शन क्या होता है सपना के सास ससुर का। तो वो तो अब सपना बताएगी कि रिएक्शन क्या था, खुश थे या सपना से बातचीत हुई नहीं हुई। बेटियों को देख ऑलरेडी देखो, मैं ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि बेटियों को देख के अपने खुश हुए होंगे, क्योंकि वो बच्चियां ना वो कुछ नहीं जानती हैं। वो उनके लिए प्यार उतना ही है जितना पहले था और आएगा और ज़्यादा आएगा। भले ही औलाद नहीं, लेकिन बेटियां ही उस घर की चिराग हैं, औलाद हैं जो भी हैं तो उन्हीं दोनों बेटों की खून। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सपना के सास ससुर कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं आई थी तो नहीं कुछ भी अरेंज कर पाए। तो आपने अपने तरफ से सफाई दे दी कि बताती तो ऐसा करते वैसा करते। हो सकता था बताती तो वो घर छोड़ के चले जाते या मना कर देते कि मत आओ, मत, नहीं ज़रूरत है आने की। ये भी तो हो सकता है भाई, क्योंकि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है पहले, तो वो क्यों बताएगी। हाँ, अगर आने के बाद सब कुछ अच्छा वहाँ पर हुआ होगा सपना की बेटियों के साथ या सपना के साथ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जाए तो बता कर जाए, या ये लोग आए तो उनको फ़ोन करके बुलाए कि बेटियां आपसे मिलना चाहती हैं, आप ही लोग चले आओ। हो सकता है और रिश्ता बेटर होता जाए, और होगा बेटर रिश्ता। इसमें किसी का जो भी स्वार्थ है ना, किसी का स्वार्थ सफल नहीं होने वाला है। स्वार्थ किसी का भी यहाँ पर सफल नहीं होने वाला है। होगा तो वही जो बच्चियों का हक है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि अंशु के सीने में सांप जरूर लोटा है। कुछ लोगों ने उस भाई साहब के कमेंट में कमेंट किया कि ये भाई साहब बहुत प्लानिंग के साथ आई है। तो भैया उसका घर, उसका अधिकार, उसकी बेटियों का सब कुछ है, तो वो प्लानिंग के साथ आए या ऐसे ही आए, उसका अधिकार है। लोगों को क्यों इतना उत्सुकता है? लोग तो चाहते ही हैं कि वो उस घर में न रहे। क्यों भाई? उन बेटियों का अधिकार है, उनके बाप का संपत्ति है, उनके बाप का अर्ज वहाँ पर पैसा देकर संपत्ति खरीदी गई है, तो वो तो बेटियां लेंगी ही आज नहीं तो कल। और ये तो बात सपना के सास ससुर ने भी बोला था जब इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा था
कि सपना की बेटियों का जो अधिकार है वो हम देंगे, जरूर देंगे। बाकी थोड़ी बहुत जो संपत्ति हमारे पास में है, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसको हम थोड़ा देंगे, क्योंकि बिना किसी मतलब लालच के कोई हमारा सेवा नहीं करेगा। जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। तो मैडम इसीलिए बैठी हैं कि बुढ़ापे की लाठी बनकर हम सेवा करें, और इनसे इनके दिमाग में लेकर जो बच्चियों का है वो भी और जो इनका है वो भी, सब अपने हक में लेकर बैठे। तो सीने में सांप तो लौटेगा ही, जाहिर सी बात है। लोगों का ये सोच है, सोच बदलो देश बदलेगा। कहाँ पे कहाँ दुनिया पहुंच गई और कुछ लोग वहीं पर हैं। ऐसा लगता है ना जो कमेंट करने वाले हैं कि इन्हीं के घर की बात है, कहीं सच में ना प्रॉपर्टी ले ले सपना, कहीं सच में ना फिर से उस घर में घुस जाए। भैया उसी का घर है, उसका अधिकार है, उनकी बच्चियों का अधिकार है, जब चाहे तब ले सकती है। क्या एक फैमिली में मनमुटाव नहीं होता है? इससे ज़्यादा मनमुटाव होते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई एक दूसरे को देखेगा नहीं, लेकिन एक टाइम पर ये जो मनमुटाव होते हैं ना, धीरे 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 कम हो जाते हैं। और जो खून रहता है अपने तरफ खींचता ही है, दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच जाए। तो इन भाई साहब को बहुत जल्दी थी, उत्सुकता थी, तो इन्होंने वीडियो डाल दिया, सीसीटीवी फुटेज डाल दिया, दिखा दिया। और इन्होंने साथ साथ एक्सक्यूज भी दे दिया कि प्लानिंग नहीं थी तो कुछ उनके लिए नहीं हो पाया। देखो, इंसान कोई मेहमान आता है ना तो अचानक से ही पहुंचता है। इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है ना तो प्यार जरूर रहता है, और भाव देखा जाता है कि सामने वाला खुश है कि नहीं। उन बेटियों को देखकर वो दादा और वो दादी खुश हुए होंगे ना, सपना के लिए वही काफ़ी है, और उसकी बेटियों के लिए ये खिलौने, ये चॉकलेट या उनके लिए जो भी पसंद है वो लाकर रख देना, आप सब कुछ कर दो और प्यार दो ही ना, तो वो सारा कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ प्यार आपका जरूरी था उनके बेटियों के लिए, और वो प्यार मिल गया होगा तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए आगे, उतना ही तृप्त है। अगर प्यार देखेंगी तो वो बार बार अपने बाबा दादी को खोजेंगी और बुलाएंगी अपने पास में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कमेंट करना ना भूलना। कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया हो गई है कि जिसको मतलब कमेंट में देखकर मैं सोची कि यार ये लोग रियल में अगर फैमिली मेंबर होते तो क्या करते सपना के साथ में। वो और वो दोनों एक होंगे एक दिन, सास ससुर और सपना एक ना एक दिन एक होंगे, क्योंकि वो बेटियां एक करेंगी, दोनों को एक करेंगी। जाएगा किसका? जो कमेंट करने वाले हैं उनके छाती में सांप लौटेगा, जैसे कि अभी लौट रहा है। तो बाय बाय।